नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच चलने वाली पहली सेमी स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया स्वागत। सट्टे के बड़े जालसाज नसीमुद्दीन को लिया पुलिस ने हिरासत में। आरोपी के पत्नी के खाते में मिले 6 करोड़ रुपए। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का दुर्ग में हुआ ग्रैंड वेलकम। बीजेपी के कार्यकर्ता और सैकड़ों लोगों में देखा खासा उत्साह। जिले में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद। आरक्षक ने शराब पीने से किया मना तो बदमाशों ने चाकू से गले पर किया वार। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच चलने वाली पहली सेमी स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पहुंची। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा ट्रेन का स्वागत किया गया। देश को आज छठी वंदे भारत एक्सप्रेस हाई स्पीड मिल चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन बिलासपुर नागपुर रूट पर चलेगी। इसकी अधिकतम स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सभी आधुनिक तकनीक से लैस होगी। ट्रेन के स्वागत के लिए जगह जगह भाजपाई उत्साहित नजर आए और इसी कड़ी में दुर्ग स्टेशन पर सांसद विजय बघेल, सांसद सरोज पांडे, दुर्ग जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा सहित सैकड़ों की तादाद के भाजपाई एवं आम लोग भी नजर आए। इस दौरान पहले दिन ही ट्रेन तकरीबन 20 मिनट लेट से पहुंचने पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। इस ट्रेन का स्टॉपेज रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और गोंदिया दिया गया है। इस ट्रेन में 16 कोच है, जिनमें 14 चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार दिए गए हैं। यह मध्य भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। यह ट्रेन भारत में सबसे तेज स्पीड से चलने वाली ट्रेन है, जो 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। इसे 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाया जा सकता है। इसके सभी कोच एसी हैं और ऑटोमेटिक गेट हैं। विमानों जैसी कई सुविधाएं दी गई हैं। आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत हो, वंदे भारत, ये शुरुआत उसकी भी है और हमारा देश बदल भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने ये नारा दिया था, वो नारे को आज हम साकार होते हुए देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ वासियों को जिस प्रकार से उन्होंने ये सौगात दी है, मैं इस सौगात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और कामना करती हूँ कि ऐसी सौगात वो हमेशा और हर पल छत्तीसगढ़ को देते रहे। ये सौगात के बारे में निश्चित तौर पे आज भारत को लग रहा है भारत प्रवेश कर रहा है। जिस प्रकार से वंदे एक्सप्रेस को हमने देखा, वातानुकूल और एक जिस प्रकार से एरोप्लेन जो रहता है उस प्रकार से ये ट्रेन है। निश्चित तौर पे जो लोग एरोप्लेन में अपनी यात्रा सफल नहीं कर पा रहे हैं, वो आज ट्रेन के माध्यम से एरोप्लेन की यात्रा भी मानेंगे। और निश्चित तौर पे जो समय की जो बातें हैं, आप 4 घंटे में नागपुर से लेकर बिलासपुर आप जा सकते हैं। एक नया भारत की ओर है। हम लोग नए रेलवे में जो प्रवेश कर इसको माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखिए, पहले दिन 20 मिनट की देरी इस गति से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है। उसी तरह तेज गति की गाड़ियां चलनी शुरू हो गई है और उसका एक प्रमाण ये भी है कि आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतवर्ष चल रहा है, उसका एक प्रमाण आज वंदे भारत ट्रेन जो फास्टेस्ट ट्रेन है, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी नागपुर से हमारे छत्तीसगढ़ से होते हुए लोकार्पित किया है। उसके लिए हम सब मिलकर यहाँ देख रहे हैं कितना हुजूम है, दुर्ग में कितना उत्साह है, कितना उमंग है लोगों के मन में। और यही उत्साह, यही उमंग बताता है कि प्रधानमंत्री जी किस रूप में देश की सेवा करने में तत्पर हैं और सबके लिए वो जिस तरह व्यवस्था कर रहे हैं उसका एक प्रमाण ये रेल है। उसके लिए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिलीवार की रिपोर्ट। महादेव ऑनलाइन सट्टा का कारोबार करने वालों पर दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले एक बड़े जालसाज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आम्रपाली हाउसिंग बोर्ड निवासी समीमुद्दीन को गिरफ्तार किया है। समीमुद्दीन ने कई लोगों को धोखे में रखकर उनके खाते खुलवाए और उन खातों का इस्तेमाल महादेव बुक के लिए किया करता था। सबसे खास बात तो यह है, आरोपी नसीमुद्दीन की पत्नी के खाते में 6 करोड़ रुपए का बैलेंस मिला है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि उसने दवाई दुकान की आड़ में बीते 1 साल से फर्जी खाता खुलवाकर इनका उपयोग महादेव ऑनलाइन सट्टा के पैनल में कर रहा है। आरोपी द्वारा उक्त पैनल का संचालन नागपुर एवं कोलकाता में कराया जा रहा है। इस काम के लिए आरोपी ने 15 व 20 हजार रूपए मासिक वेतन पर कर्मचारी रखे हुए थे। यही नहीं, वह अपनी पत्नी के खातों का उपयोग भी इस काम में कर रहा था। पुलिस ने जब आरोपी के पत्नी के खातों की जाँच की तो उसमें 6 करोड़ रुपए बैलेंस मिला। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आरोपी से 1 लैपटॉप, 2 मोबाइल, 5 चेकबुक,
एक पासबुक, 2 ATM कार्ड बरामद किया गया है। इन खाते का दुरुपयोग महादेव रेड्डी अन्ना आदि ऑनलाइन सट्टा के पैनल का संचालन के लिए कर रहा था। इस मामले में कई पीड़ित भी सामने आए हैं, जिनकी शिकायत पर नसीमुद्दीन के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। महादेव बुक ऐप पर अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके बड़े हैंडलर नसीमुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पिछले 3 महीने में उनके द्वारा 12 पैनल आईडी जो है वो बेचे गए थे, जबकि 3 पैनल आईडी वो खुद चला रहा था। पंजाब, इंदौर, नागपुर में रहकर उसके द्वारा पैनल चलाए जा रहे थे। उसके पत्नी के अकाउंट में केवल 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। 9 पासबुक में 6 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांजैक्शन पाया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि वो सीधा सौरभ चंद्राकर जो मास्टरमाइंड है उनके साथ बातचीत करते थे। उन्हीं के बताने पे उनके चाचा दिलीप चंद्राकर से वो आईडी खरीदा करते थे और आईडी बेचा करते थे। वो सेकेंड हैंड आईडी भी खरीद के बेचा करते थे, इससे उनको काफ़ी मुनाफा होता था। इनके द्वारा सौरभ चंद्राकर से बात करके जिन्होंने पैनल के पैसे वापस नहीं किए, पैसा वसूली का काम भी इन्होंने शुरू किया था और आपस में गैंगवार तक की स्थिति बन रही थी। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया, जिससे एक बड़ी आपदा जो है उसको हम रोकने में सफल हुए। सर, कितनी आईडी इसके द्वारा बेचा गया था और कितने? 12 आईडी इसके द्वारा बेचा गया। 2 लाख से लेके 15 लाख तक में आईडी बेची गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। नागपुर से बिलासपुर के रूट में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत आज हो गई है, जिसको खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाई और जिसे लेकर तमाम जगहों पर भाजपाइयों में उत्साह देखने को मिला। हर बड़े स्टेशन पर भाजपाई नेता पदाधिकारी वंदे भारत एक्सप्रेस के स्वागत के लिए उत्साहित नजर आए। नागपुर और बिलासपुर के बीच चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पहुंचने पर राजनीतिक दलों और स्थानीय लोगों ने ट्रेन का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी शामिल हुए। क्षेत्र के लोगों की मांग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रयास से अंततः वंदे भारत एक्सप्रेस को राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में स्टॉपेज मिला है। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि क्षेत्र वासियों को बड़ी सौगात मिली है। नागपुर से चल के बिलासपुर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में सुपर फास्ट एक्सप्रेस के रूप में मिला है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली अत्याधुनिक ट्रेन की सुविधा जो नागपुर से राजनांदगांव 4 घंटे में पहुंचाएगी और सुविधाजनक भी है। तो प्रधानमंत्री जी को, रेलवे मंत्री को और विशेष रूप से संतोष पांडे जी हमारे सांसद, जिसने राजनांदगांव को स्टॉपेज देने के लिए बाद में प्रयास किया, अरुण साव जी ने प्रयास किया, इन दोनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहले स्टॉपेज नहीं था राजनांदगांव में, बाद में स्टॉपेज इनके आग्रह से जोड़ा गया। तो ये राजनांदगांव वासियों के लिए सुविधा दिलाने के लिए बड़ा योगदान रहा। मैं इस पूरे अभियान के लिए जो आज आधुनिकता में और रफ्तार बढ़ती जा रही है, ये मोदी जी की रफ्तार है। देश को इसी रफ्तार से विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी शुभकामना देता हूँ, बधाई। ट्रेन के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर एकत्रित हुए थे। इस ट्रेन को राजनांदगांव में स्टॉपेज मिलने पर यात्रियों ने कहा कि यह ट्रेन काफी सुविधाजनक है, जिसका राजनांदगांव में स्टॉपेज मिलना काफी हर्ष का विषय है। वंदे भारत ट्रेन जो है वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को जोड़ते हुई एक अच्छी पहल है और गाड़ी बहुत अच्छी बनी हुई है। इसमें लगभग 1136 लोगों के बैठने की सुविधा है। फोल्डिंग टेबल लगे हुए हैं, ए क्लास टेक्नोलॉजी है और पूर्णतः स्वदेशी है। और हम लोग स्वदेशी अपनाते हैं, तो भारत की ये पहली ट्रेन है जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर चल रही है। उत्तर भारत में विकास होगा और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम अपनी गति को आगे बढ़ाएंगे। ट्रेन का स्टॉपेज मिला है, कितने हर्ष बड़े खुशी की बात है कि राजनांदगांव को इस हाई स्पीड ट्रेन का स्टॉपेज मिला है। वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरह से वातानुकूलित है और ऑटोमेटिक डोर सिस्टम के साथ इस ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ट्रेन की सुविधाओं को लेकर रेलवे DRM मनिंदर उप्पल ने कहा कि यह ट्रेन काफी सुविधाजनक है। ये वंदे भारत 6वीं ऐसी ट्रेन है जो इंडियन रेलवेज ने ट्रैक पे उतारी है और ये नागपुर से बिलासपुर के बीच में कनेक्शन के लिए बनाई गई है। ये 5.5 घंटे में ये दूरी जो है 400 किलोमीटर तय करेगी और इसमें स्टॉपेज, जैसा कि पांडे साहब ने बताया कि राजनांदगांव में इनको स्टॉपेज मिला, तो पहले तो मैं छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ में पांडे साहब को और साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इनके प्रयासों से यहाँ पे ये ट्रेन का स्टॉपेज मिला। जैसा कि संचालन का
बात है। ये SCCR की ट्रेन है, इसकी मेंटेनेंस जो है बिलासपुर डिपो में होगा और इसको अभी जो चला रहे हैं नागपुर डिवीज़न के ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर और गार्ड चलाते हैं। TT भी नागपुर डिवीज़न और बिलासपुर डिवीज़न आपस में मिलकर चलाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस में कुल 16 डिब्बे हैं, जिसमें 4 चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार शामिल है। इस ट्रेन की कुल यात्री बैठक क्षमता 1128 है। प्रतिदिन वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर से नागपुर के लिए सुबह 9:07 और नागपुर से बिलासपुर की ओर शाम 4:44 पर चलेगी। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में इस ट्रेन को 1 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है। इस ट्रेन के परिचालन से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के कम समय लगेगा और उनका सफर आरामदायक साबित होगा। राजनांदगांव से हाफिज खान की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि पुलिस कर्मियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। भिलाई नगर थाना क्षेत्र में एक आरक्षक का गला रेत दिया गया है। गनीमत तो यह रही है कि आरक्षक को ज्यादा चोट नहीं आई। आरक्षक की गलती बस इतनी थी कि उसने बदमाशों को शराब पीने से मना किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि आरक्षक विपिन सिंह एसबी में कार्यरत है। रविवार की शाम 5 बजे उन्होंने देखा कि उनके घर के पास सेक्टर 6 के बाजू में नाला मैदान के पास कुछ लड़के बैठकर शराब पी रहे थे। विपिन सिंह ने पास जाकर उन्हें मना किया तो अनिल पंडित नाम के व्यक्ति ने गाली गलौज करते हुए हाथ में पकड़े कटर से आरक्षक के गले पर वार कर दिया। इससे आरक्षक विपिन सिंह के गले के पास गंभीर चोट आई। इसके बाद आरक्षक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के बाद स्थिति संभाली। जिस धारदार हथियार से वार किया गया था वह गर्दन से कुछ ऊपर लगी, जिससे आरक्षक को गंभीर चोट नहीं लगी। फिलहाल आरक्षक की हालत ठीक है। आरोपी अनिल पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। एसबी के कांस्टेबल जो है वो 4 लोग बैठ के पी रहे थे। उनको मना करने पर उनके द्वारा जो है आरक्षक के ऊपर चाकू से हमला किया गया और तुरंत पुलिस द्वारा इस कांस्टेबल को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उसकी स्थिति सामान्य है। जो 4 दोषी हैं उन पे आईपीसी की गंभीर धारा 307 और आर्म्स एक्ट पे कार्रवाई की गई है। उनको गिरफ्तार किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। 11 दिसंबर रविवार को राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने दिव्यांगजनों के लिए सामग्री जल परिसर में दिव्यांगों व वृद्धाजनों के बेहतर स्वास्थ्य व आवश्यकता अनुसार उपकरणों का वितरण किया गया। इसी तारतम्य में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की पहल पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत दुर्ग में जो सितंबर को 1 दिवसीय चिकित्सा परीक्षण व पंजीयन शिविर आयोजित किया गया था, उससे पंजीकृत लाभार्थियों को उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की सामग्री निःशुल्क वितरित की गई थी। शेष जिसका वितरण रविवार को जल परिसर में हुआ, जहां पुनः वितरण कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने वहां उपस्थिति दी और अपनी जरूरत का उपकरण सरोज पांडे के द्वारा प्राप्त किया, जिसमें व्हील चेयर, बैटरी रिक्शा, हाथ रिक्शा वितरित किए गए। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सभी दिव्यांगों को एक नया नाम भी दिया गया और वो सशक्त हों, राष्ट्र में अपनी भागीदारी निभा सकें, इसलिए उन्हें जो सुविधाएं मिल सकती हैं, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नई शुरुआत करी। आज उसी के तारतम्य में हम दुर्ग में इस सामग्रियों का वितरण कर रहे हैं और आने वाले समय में भी ये प्रक्रिया हम लगातार चलाएंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। मैम, वंदे भारत एक्सप्रेस आज दुर्ग में आगमन हो रहा है, उसके बारे में बताइएगा। भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में कहा था। आज वंदे भारत दुर्ग से गुजरेगी। ये दुर्गवासियों के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बेहद खुशी का मौका है कि इस विकास में छत्तीसगढ़ को भी अपनी भागीदारी करने का अवसर मिल रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देती हूँ और वंदे भारत को छत्तीसगढ़ की ये सौगात देने के लिए उनका बार बार अभिनंदन करती हूँ। अपने रेल मंत्री जी को भी साधुवाद देती हूँ। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिलीवार की रिपोर्ट। दुर्ग शहर में सन टू ह्यूमन्स फाउंडेशन द्वारा पहली बार दुर्ग के पद्मनाभपुर मिनी स्टेडियम में 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें परम पूज्य आमल्य जी के सानिध्य में शरीर की शक्तियों को जागृत करने के सूत्र एवं प्रयोग बताए जाएंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों को जानकारी देते हुए संस्था की सदस्य जानकी और इंदौर से आए शिवालय ने बताया कि 3 दिवसीय शिविर में परम पूज्य आलय जी के सानिध्य में विकसित हो रहे मित्रों द्वारा भौतिक शरीर की शक्तियों को जागृत करने के सूत्र एवं प्रयोग बताए जाएंगे और बाद के दिनों में स्वयं परम पूज्य आलय जी लोगों के बीच उपस्थित होकर मन की शक्तियों को जागृत करने के सूत्र एवं सहयोग बताएंगे। विगत 25 वर्षों की खोज और स्वयं पर प्रयोग करने के बाद पूज्य परम आलय प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के संगम से ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जिस पर हर उम्र 5 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक की आयु का व्यक्ति भी सरलता से चल सकता है। जहां वह खड़ा है उससे आगे बढ़ने की ओर एक कदम उठा सकता है। सभी को प्रणाम।
ये बहुत ही सुंदर शिविर लग रहा है। दुर्ग में पहली बार नए दृष्टिकोण वाला शिविर जहां प्रवचन नहीं प्रयोग कराए जाते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये 200 से ज़्यादा शिविर लग चुके हैं और हज़ारों लाखों लोगों ने यहाँ शिविर में आके कैसे सुंदर टेक्निक्स को करके, बहुत ही सरल टेक्निक्स को करके अपने जीवन को सुंदर किया है। 40, 50, 60, 70, 80 किलो तो बहुत ही आसानी से और भरपूर खाते पीते लोगों ने कम किया है और बीपी, थायराइड, शुगर, घुटने की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत सरलतम तरीकों से लोगों ने अपने यहाँ पे ठीक करे। यहाँ 3 चीज़ मूलतः बताई जाती है: सम्यक आहार, राइट फूड, राइट एक्सरसाइज, सम्यक व्यायाम मतलब राइट मेडिटेशन मतलब सम्यक ध्यान। ये तीनों चीज़ अगर सम्यक हो तो हमारे जीवन में सम्यक ऊर्जा मतलब पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण होता है। उसके वहाँ पे टेक्निक पद्मनाभपुर में 16, 17, 18 को ये शिविर आयोजन होने वाला है सुबह 6:30 से लेकर 8:30 बजे, जहाँ पे आपको बहुत ही सरल सूत्र टेक्निक्स बताए जाएंगे। प्राचीन ज्ञान को जोड़ के आधुनिक विज्ञान को कैसे हम अपने जीवन में सरलतर तरीके से अपने जीवन को स्वास्थ्य, समृद्ध, आनंद और प्रेम से भर सके, उसके बारे में वहाँ पे आपको टेक्निक कराई जाएगी। और शिविर के बाद आपको 18 से 20 टाइप का अल्कलाइन ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा जो शरीर में जाके कैसे न्यूट्रिशंस को दे और आपको भरपूर एनर्जी से सराबोर करे, वैसे वो वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। पूरा शिविर निःशुल्क है। अभी तक जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ऑल ओवर वर्ल्ड में 200 शिविर लगे थे। ये पूरा शिविर निःशुल्क ही होता है, पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है और एक एंट्री कार्ड हम देते हैं। उस एंट्री कार्ड का मिनिमम सिर्फ एंट्री कार्ड का 50 रुपये शुल्क रखा गया। उसको लेके ही वहाँ पे, क्योंकि कुछ ही लोगों की वहाँ पे व्यवस्था हो सकती है, इसीलिए ये एंट्री कार्ड सिस्टम रखा गया है। हाल ही में अभी 15 से 20 नवंबर को BTI ग्राउंड में बहुत ही सुंदर 6 दिन का शिविर हुआ था, जहाँ पे पहले 3 दिन में हम में से ही कोई परम मित्र आता है और 3 दिन में स्वयं पूज्य परमाले जी जो कि इंदौर से है, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिन्होंने ये पूरी टेक्निक प्रयोगों को निकाला है, अपने जीवन में उसको किया है और उसको रिजल्ट के बाद आज जन जन तक वो फैला रहे हैं। वो पूज्य परमाले जी 3 दिन के आखिरी 3 दिन में पूज्य परमाले जी लेते हैं, पर चूँकि दुर्ग में पहली बार है इसीलिए यहाँ पे 3 दिन का ही शिविर हो रहा है, जहाँ पे हम में से कोई परम मित्र आएगा जो ये शिविर लेगा। सभी को प्रणाम। युवाओं के लिए एक ही मैसेज है, मैं भी एक युवा हूँ और युवा शक्ति कहते हैं बहुत हमारे लिए, इस देश के लिए बहुत सौभाग्यशाली है, लेकिन इस शक्ति का सही उपयोग करना हमें आता नहीं है। तो आज हर युवा अपना जीवन खराब कर रहा है, चाहे वो मोबाइल से हो, चाहे खान पान से हो, चाहे गलत आदतों से हो। अगर युवा को सही दिशा मिल जाए तो वो अपनी शक्ति से अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने जीवन के लिए बहुत सुंदर कदम उठा सकता है। तो इस शिविर में ऐसे छोटे छोटे आसान प्रयोग कराए जाते हैं जिससे हर युवा अपने भीतर की शक्ति को बहुत अच्छे से समझ के सही दिशा देकर के अपना जीवन सुंदर कर सकता है। तो सभी युवाओं से निवेदन है कि इस शिविर में ज़रूर पधारें। और मैं खुद सिंधी समाज से हूँ, यहाँ किसी समाज की बात नहीं होती है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद एक सिंधी समाज से हूँ और अपने जीवन को कई तरीके से मैंने अलग अलग तरीके से जिया हूँ। कई जगह मैं घूमा भी हूँ देश विदेश में, पर जब समझा अपने जीवन के लिए, अपने समय दिया थोड़ा सा अपने लिए, तो ऐसा लगा कि ये जीवन अगर मिला है तो उसके लिए अपना सबसे पहले जीवन सुधारना होगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages
are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फैशन कंपटीशन में आजकल कई रूप देखने को मिलता है। कई ऐसे हैं जो अपने अंग प्रदर्शन को ही फैशन समझते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बेटी के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी संस्कृति और कल्चर को फैशन बना छत्तीसगढ़ ट्राइबल क्वीन की खिताब हासिल की। देखिए ग्रैंड न्यूज की खास रिपोर्ट में। सिर पर कलगी, कमर में करधन और गले में सूता के साथ रुपयों की माला पहनी यह बेटी बालोद जिले की रहने वाली है। 15 अक्टूबर को रायपुर में आयोजित ट्राइबल क्वीन स्पर्धा में भाग लेकर बेस्ट इंट्रोडक्शन ट्राइबल कल्चर खिताब जीतकर फैशन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आदिवासी रानी का तमगा हासिल किया है। उसने अल्फी साड़ी के साथ आदिवासियों की बेहद साधारण वेशभूषा को धारण कर औरों को भी संस्कृति और परिधान के प्रति प्रेरित किया है, जिसे देखते हुए बालोद जिले के राजाराव पठार में आयोजित विराट वीर मेला में सर्वादिवासी समाज द्वारा उसे प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया। आप सभी को मेरा सेवा जोहार। मेरा नाम पार्वती कौर राम है। मैं बालोद ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मैंने अभी ट्राइबल क्वीन कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया था। उसमें मैंने अभी बेस्ट इंट्रोडक्शन फॉर माय कल्चर का प्राइज़ लेके आई हुई हूँ। ठीक है, इसमें मैंने अपने जाति, संस्कृति, रीति रिवाज के बारे में जानकारी दी हुई है। हाँ, ये कंपटीशन रायपुर में हुआ था, आदि फाउंडेशन के द्वारा हुआ था। इनकी हेड है चिदात्मिका खातून मैम। इसके बाद मैं अभी उड़ीसा जाने वाली हूँ, जिसका डेट है 22 तारीख को। उसके बाद इंटरनेशनल के लिए मैं जा रही हूँ दिल्ली। पार्वती गोडवाना स्टूडेंट यूनियन की बालोद जिला कोषाध्यक्ष है, जिनसे जुड़कर समाज के रीति रिवाज और कल्चर को देख प्रभावित हुई और इसी को अपना आइकॉन बना लिया। पार्वती 22 दिसंबर को ओडिशा और दिल्ली में आयोजित होने वाली फैशन फेस्टिवल के लिए भी चयनित हुई है, जिसकी तैयारी में वह जुटी हुई है। नहीं, आपको मैं बोलना चाहूँगी कि आदिवासी संस्कृति जो है उसको हमने अभी तक सहेज के रखा है। ये हमारी कला है, हमारी संस्कृति है, हमारा रीति है, हमारा रिवाज है। मैं चाहती हूँ सभी युवाओं कि इसे सहेज के रखें और इस हमारे आदिवासी समाज को आगे से आगे बढ़े। पार्वती आदिवासियों की वेशभूषा शरीर में गोधना, सिर में मोरपंख की कलंगी, गले में चांदी की सूता, रुपए और कौड़ी की माला, कान में बाली, नाक में नथनी और हाथ में पहुंची, एठी, पट्टा, चूड़ी, उंगलियों में मुंदरी, कमर में करधन के साथ बांस से बनी बैग, हाथों में तीर कमान लिए फैशन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर छत्तीसगढ़ की आदि रानी बन गई। बालोद से किशोर साहू की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बीती रात दुर्ग के पद्मनाभपुर स्थित सुनीता लूनिया के दफ्तर में आग लग गई, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। दुर्ग 10 दिसंबर समय लगभग रात के 12 बजे फायर कंट्रोल रूम की सूचना के अनुसार चौकी पद्मनाभपुर में स्थित मोहल्ले में सुनीता लूनिया के निवास स्थान, जहां उनका दफ्तर भी था, उसमें आग लगने की सूचना मिली, जिस पर तत्काल अग्निशमन कर्मियों को रवाना किया गया। वहां पहुंचने पर पता चला कि दफ्तर के पीछे किचन में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है, जिससे दफ्तर एवं घर के सामानों पर आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने बड़ा रूप ले लिया, जिससे दूसरा सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया। अग्निशमन कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए 2 फटे सिलेंडर
और 3 भरे हुए सिलेंडर को सुरक्षित रूप से निकाला और बड़ी मशक्कत से अग्निशमन दल ने आग पर काबू पाया, जिसमें करीबन 25 लाख का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण अज्ञात माना जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर इस्पात क्लब भिलाई में मानवाधिकार परिषद के द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिले के कप्तान अभिषेक पल्लव कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विश्व मानव अधिकार दिवस के अवसर पर इस्पात क्लब भिलाई में मानव अधिकार दिवस मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप दुर्ग जिले के एसपी अभिषेक पल्लव विशेष रूप से मौजूद रहे। आए हुए अतिथियों का स्वागत सर्वप्रथम स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। अतिथि के रूप में मौजूद एसपी अभिषेक पल्लव ने मौजूद लोगों को ह्यूमन राइट्स के साथ साथ वर्तमान में होने वाले साइबर क्राइम की भी जानकारियां दी। इस मौके पर कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का सम्मान भी किया गया। समाज के लिए के उत्थान के लिए बेसिक राइट्स में जो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, जो लाइफ डिग्निटी है कि एक गरिमापूर्ण जिंदगी, जिसने जितना अपराध किया है उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काफी सारे जो है जजमेंट्स में क्या क्या एक अधिकार है सभी के, वो उसमें दिए हैं। बच्चों के अधिकार है, महिलाओं के अधिकार है, बुजुर्गों के अधिकार है, जो अपराधी हैं उनके भी अधिकार है। 24 घंटे के अंदर माननीय न्यायालय में हमें पेश करना होता है। उनको सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री जो मारपीट है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। किसी के साथ मारपीट नहीं की जा सकती। पुलिस के सामने दिया हुआ साक्ष्य भी इसीलिए एडमिसिबल नहीं है। लगातार लोग जो है ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं, जिससे कि व्यक्ति को अपने राइट्स के बारे में पता हो। वहीं मानव अधिकार परिषद के जिला अध्यक्ष ऋषभ शर्मा व नेशनल सेक्रेटरी नियाज खान ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारियां दी। आज 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर दुर्ग भिलाई में जनहित में किए गए कार्य के लिए हमारे जो कोरोना काल में लोगों ने काम किया था और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, इन सभी मानवाधिकार के जो हनन हो रहा है, इसलिए आज हमारे मुख्य अतिथि एसपी साहब को बुलाया गया था और उन्होंने आकर के समय दिया। उनका हम लोगों ने आभार व्यक्त किया है और तमाम तरह की जो परेशानियां आज हो रही हैं उन्होंने बहुत विस्तार से इस पर चर्चा करके बताया कि हमें पर क्या क्या करना है। तो मानव हित में जो भी काम होगा, जानवरों के साथ अत्याचार होगा या महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन सभी चीज़ों के लिए हमारा संगठन। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। बेमेतरा जिला कराटे संघ के तत्वाधान में कराटे बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा का आयोजन हुआ, जहां सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रहे खिलाड़ियों का बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा लिया गया। इस परीक्षा में बेमेतरा, रायपुर व बिलासपुर के कुल 80 बच्चों ने परीक्षा दिया, जिसमें पास होने के बाद बच्चे अगले ग्रेडिंग के लिए तैयारी करेंगे। में हम लोग अपने आप को सुरक्षा करना सीखते हैं, अपने आप को बचाना सीखते हैं। साथ ही फिजिकल फिटनेस के लिए भी कराटे जरूरी है। फिजिकल पूरा एक्टिविटी हो जाता है, तो कराटे बहुत ही अच्छा वो है गेम। एक साइड से देखा जाए तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है और कराटे में हम बहुत आगे तक अपने देश का, अपने राज्य का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। बेल्ट टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें इस बेल्ट टेस्ट में हम मेन मतलब हमारा उद्देश्य रहता है इनका स्टेमिना और इनका टेक्निक्स, ये दोनों को हम सुधार के अगर जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको हम बेल्ट और सर्टिफिकेट देके आगे अपग्रेड किया जाता है। इनमें से जो बच्चे अच्छे कर रहे हैं इनको हम कोचेस को बताते हैं और हम भी आकर नया टेक्निक्स इनको बताते हैं, ताकि ये लोग जिला स्तरीय कराते प्रतियोगिता में, फिर जिला में जीतकर राज्य स्तरीय जीत कर नेशनल में भाग लें और अपना अपना ज़िले का और प्रदेश का नाम रोशन करें। आज के गाँव वाले बच्चियाँ भी हैं। आज यहाँ पर बेल्ट एग्ज़ाम है, परीक्षा बाहर से आए हैं, दुर्ग से हमारे साथ बहन आई है, तो दुर्ग से हमारे जानकर साहब, देवराज जानकर साहब, बिलासपुर की टीम आई है, रायपुर की टीम आई है, लगभग 80 बच्चे हैं। बालोद जिले में शिक्षक की कमी को लेकर स्कूल में ताला जड़ बच्चों ने सड़क पर किया चक्का जाम। नींद से जागे विभाग के अधिकारी ने बुधवार तक 4 शिक्षक अटैच करने के लिखित में दिया आश्वासन। बालोद जिले के डोंडी लोहारा विकासखंड स्थित अरजपुरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने शिक्षक की कमी को लेकर स्कूल में ताला जड़कर सड़क पर चक्का जाम कर दिया। छात्रों ने बताया कि उनके स्कूल में शिक्षकों की कमी है, जिसके चलते पढ़ाई प्रभावित हो रही है। यही स्थिति रही तो अर्धवार्षिक परीक्षा का बहिष्कार करेंगे, जिसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बुधवार तक 4 शिक्षक अटैच करने का लिखित आश्वासन दिया है।
तब जाकर बच्चों ने प्रदर्शन स्थगित किया। परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे स्कूल में टीचर की पूर्ति चाहिए, टीचर चाहिए, टीचर चाहिए। हम लोग के स्कूल में 6 सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और भूगोल और हिंदी, मैथ्स नहीं है। तो सर हम लोग इस पेपर के लिए निरस्त कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।